बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इंट्रोडक्शन टू पीएचपी सीरीज़ की इस वीडियो के अंदर जो टॉपिक आज हम कवर करेंगे वो है जी पीएचपी स्ट्रिंग्स एंड स्ट्रिंग फंक्शन। मीन के पीएचपी के अंदर हम स्ट्रिंग को कैसे यूज़ करते हैं और कुछ स्ट्रिंग के कुछ जो फंक्शंस हैं उनको हम कैसे यूज़ करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर को। स्ट्रिंग इन पीएचपी, combination of character, digits and symbol which are treated and manipulated as text is called a string। यानी कि मुख्तलिफ करेक्टर्स, डिजिट, सिंबल जिनको हम एक यानी कि टेक्स्ट के तौर पर मैनिपुलेट करते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, स्ट्रिंग कहलाते हैं। स्ट्रिंग वेरिएबल आर यूज टू स्टोर स्ट्रिंग। जो स्ट्रिंग वेरिएबल होते हैं वो यूज़ होते हैं कोई स्ट्रिंग स्टोर करने के लिए। ए स्ट्रिंग इज़ इनक्लोज्ड इन सिंगल कोट ओवर डबल कोट। आप जो स्ट्रिंग लेते हैं उसको आप सिंगल कोड में भी यूज़ कर सकते हैं और उसको डबल कोड में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने एक स्ट्रिंग ली हुई है $TXT और इसको सिंगल कोड में मैंने दे दिया हेलो सफ द डॉग। और इसी तरह मैंने एक स्ट्रिंग वेरिएबल लिया स्ट्रिंग का $TXT और उसको मैंने डबल कोड के अंदर लिख दिया हेलो वर्ड। जब मैं इसको शो कराऊंगा तो इको टेक्स्ट तो ये दोनों जो है ना सेम रिजल्ट जो है ना वो शो करेगा। यानी कि आप उसको डबल कोड में लिख दें या सिंगल कोड में लिख दें तो वो एज ए स्ट्रिंग ही जो है ना वो एक ट्रीट की होगी। तो इसका एक प्रोग्राम करके देखते हैं ताकि आपको मज़ीद फिर समझ आ जाएगी। तो यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लेता हूँ TXT और उसको मैं सिंगल कोड के अंदर देता हूँ हेलो सफदर डक इको $TXT। सेव करता हूँ। सेव करने के बाद मैं इसको यहाँ पे रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखें हेलो सफ द डॉगर प्रिंट हो गया। इसी को अगर मैं डबल कोड के अंदर लिख दूँगा तो मेरा रिज़ल्ट जो है ना वो सेम शो हो जाएगा। ये देखें, इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद मैं इसको जैसे ही रिफ़्रेश करता हूँ तो देखें सेम रिज़ल्ट जो है ना मेरा शो हो रहा है। मीन कि अगर आपने स्ट्रिंग वेरिएबल लेना है, स्ट्रिंग वेरिएबल को असाइनमेंट स्टेटमेंट के बाद सिंगल कोड में वैल्यू दे दें या डबल कोड में दे दें तो वो जो वैल्यू जो है ना आपकी स्ट्रिंग जो है ना वो किस स्ट्रिंग वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगी। इको फंक्शन के थ्रू आप उसको जो है ना वो डिस्प्ले करा सकते हैं। उसके बाद आता है जी कुछ स्ट्रिंग के कुछ फंक्शंस हैं, जैसे स्ट्रिंग लेंथ इन पीएचपी। आपने एक स्ट्रिंग ली है, आप चाहते हैं कि इसके अंदर मैं देखना चाहता हूँ कि इसके अंदर कितने करैक्टर हैं, तो उसके करैक्टर को शो करना चाहते हैं तो उसके लिए जो समझ लें कि मैं फंक्शन यूज़ करूँगा वो होता है strlen। द strlen फंक्शन इज़ यूज टू फाइंड द लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग। यानी कि जैसे मैंने इको strlen का फंक्शन यूज़ किया और उसको अंदर मैंने कोई स्ट्रिंग दे दी तो वो मुझे बता देगा कि इसके अंदर कितने करैक्टर यानी कि मैंने यूज़ किए हैं। तो व्यूअर्स एक बात मैं आपको वाज़े कर दूं कि जैसे ये मैंने स्ट्रिंग ली हुई है तो इसके अंदर मेरा H एक करैक्टर है, E एक करैक्टर है, L एक करैक्टर है, फिर L एक करैक्टर, O एक करैक्टर है और स्पेस वाइट स्पेस जो है ना वो भी मेरा एक एज ए करैक्टर जो है ना वो समझ लें ट्रीट होगी। जैसे मैं यहाँ पे strlen का फंक्शन यूज़ करता हूँ तो ये देखें, इसको मैं दोबारा रिफ़्रेश करूँगा तो ये देखिए मेरे 18 करैक्टर जो है ना वो शो हो रहे हैं। ऊपर मैं एक दफ़ा इसको इको $TXT को शो कर देता हूँ। मैं चाहता हूँ अगली मेरी आउटपुट जो है ना नेक्स्ट लाइन पे आए। इसको सेव करने के बाद मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ। देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। तो मेरे ये 18 करैक्टर जो है ना वो शो हो रहे हैं। तो इस तरह आप जो है ना किसी भी स्ट्रिंग की जो है ना वो लेंथ शो करवा सकते हैं। तो अगर इसको मैं दूसरे तरीके से भी यानी कि करवा सकता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे इसको डायरेक्ट जो है ना समझ लें कि मैं यहाँ पे कोई और इसके अंदर कोई स्ट्रिंग दे सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ इको strlen और इसको मैं सिंगल कोड के अंदर कोई भी हेलो वर्ड एक स्ट्रिंग दे देता हूँ।
पे सेव करता हूँ तो इसको भी मैं शो यहाँ पे करवा सकता हूँ। ये देखें, तो ये मेरे 11 जो है ना उसके करैक्टर जो शो हो रहे हैं। उसके बाद कुछ और फंक्शन है, स्ट्रिंग रिवर्स इन PHP। उसके लिए आप जाते हैं कि अपने स्ट्रिंग लिखी है उसको आप रिवर्स ऑर्डर में शो करना चाहते हैं, तो उसके लिए आता है strrev फंक्शन इज़ यूज टू रिवर्स ए स्ट्रिंग। आपने एक स्ट्रिंग लिखी है, आप चाहते हैं कि उसको रिवर्स ऑर्डर में शो करना चाहते हैं, तो उसके लिए जैसे मैंने एक txt एक स्ट्रिंग ली, उसके अंदर हेलो वर्ड पास कर दिया, str रिवर्स को उस फंक्शन के अंदर उस वेरिएबल को मैंने पास कर दिया और वो क्या करेगा, इस स्ट्रिंग को रिवर्स में कर देगा और उसको रिवर्स में करने के बाद उसको किस में स्टोर कर देगा, rev के वेरिएबल में स्टोर कर देगा। इसको यहाँ पे चेक कर लेते हैं। यहाँ पे मैं एक पहले स्ट्रिंग ले लेता हूँ $str और इसको मैं एक स्ट्रिंग देता हूँ हेलो वर्ल्ड। अब मैं एक और वेरिएबल लेता हूँ rev और उसके अंदर मैं रिवर्स का जो है ना समझ लें कि वो मैं समझ लें वेरिएबल यूज़ करना चाहता हूँ, सॉरी फंक्शन यूज़ करता चाहता हूँ strrev, उसके अंदर मैं उसके स्ट्रिंग वेरिएबल को पास करा दूंगा। तो और यहाँ पे मैं इको $rev को शो करवा देता हूँ। तो इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखें हेलो वर्ड को उसने उल्टा शो कर दिया है। मैं यहाँ पे पहले $str को भी शो करा देता हूँ, इको ये हेलो वर्ड और हेलो वर्ड को उसने क्या कर दिया है, रिवर्स ऑर्डर में भी शो कर दिया है। तो ये कुछ छोटे छोटे फंक्शंस हैं। उसके बाद होता है स्ट्रिंग रिपीटिंग इन PHP। आपने एक स्ट्रिंग ली हुई है, आप चाहते हैं कि उसको मैं रिपीट कराना चाहता हूँ, तो उसके लिए होता है फंक्शन यूज़ करते हैं द str repeat फंक्शन इज़ यूज टू रिपीट ए स्ट्रिंग फॉर ए स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम। उसके लिए फंक्शन यूज़ करते हैं str repeat। इनपुट स्ट्रिंग दे देते हैं जो आपने वो स्ट्रिंग इनपुट करानी है और उसके बाद इंटीजर मैनिपुलेटर को कितनी दफ़ा उसको आपने समझने को वो कहते हैं शो करवाना है। तो जैसे मैं यहाँ पे इको, उसके बाद यहाँ पे मैं देता हूँ str अंडरस्कोर रिपीट और यहाँ पे मैं सिंगल कोट के अंदर लिख देता हूँ स्टार और मैं कहता हूँ इसको 2 टाइम जो है ना वो शो करा दिया जाए। इसको मैं यहाँ पे ये देखें 2 टाइम इसको शो करा देगा। मैं चाहता हूँ इसको 5 टाइम शो करा दें, तो ये देखें इसको क्या कर देगा, 5 टाइम जो है ना वो शो कर देगा। मैं यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखता हूँ, तो लूप यूज़ कर लेता हूँ, बल्कि फॉर का लूप यूज़ करता हूँ। मैं यहाँ पे $i इज़ इक्वल टू मैं 1 कर देता हूँ, $i इज़ लेस दैन इक्वल टू 5, $i इंक्रीमेंट कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि नंबर देने के बजाय मैं $i की जो वैल्यू है ना उसको जो है ना वो शो करवा सकता हूँ। ठीक हो गया। और मैं चाहता हूँ कि ये आ जाए और उसके बाद इको यहाँ पे मैं br का टैग यूज़ करता हूँ और उसके बाद देखें इसकी आउटपुट किस तरह से आनी शुरू हो जाएगी। ये देखें ये स्टार से बनने शुरू हो गए हैं। मीन के ये पहले i की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे i की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो एक दफ़ा यानी कि इसको रिपीट करेगा और br का टैग उसको नेक्स्ट लाइन पे ले आ जाएगा और फिर दोबारा क्या करेगा, i की वैल्यू में एक इजाफा हो जाएगा और i की वैल्यू 2 हो जाएगी, 2 इज़ लेस दैन 5 कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो ये इसको 2 टाइम जो है ना वो स्टार जो है ना यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगे। तो आज के लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी क्वेश्चन कोई ज़हन में रेज़ हो रहा हो तो उसको कमेंट्स में डाल दें, इंशाल्लाह उसका आपको आंसर दिया जाएगा। मेरे चैनल को प्रॉपर सब्सक्राइब करते रहें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो नेक्स्ट लेक्चर तक बाय बाय, ओके।